अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले आज बाबुल इल्म हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक अक़वाल आपकी नज़र करना चाहता हूं। आपका फरमान है कि जाहिल की बात का जवाब ना देना अक्ल की ज़कात है। हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई रिटायर्ड डीएसपी अजीज़ुल्लाह साहब, जिनको आजकल एक भूत सवार है कि वो साफ़ियों के ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और दरख्वास्तें दे रहे हैं, उनको लीगल नोटिस भिजवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि सहाफ़ी जो हैं वो कितने पढ़े लिखे होते हैं। तो मैंने कहा कि पहले मैं डबल माइंडेड रहा कि इनको जवाब दिया जाए या ना दिया जाए। फिर मैंने ये फैसला किया कि उन्होंने LLB किया हुआ है, उनको ज़रूर जवाब देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं, वो समझेंगे। तो अजीज़ुल्लाह साहब ये मैंने MPhil किया जब, तो मैंने एक टॉपिक सिनॉप्सिस, जो स्कॉलर हैं वो समझेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपने भी यकीनन डबल MA किया, LLB किया, आप समझ जाएंगे। मेरा सिनॉप्सिस जो था वो यही था, जो मेरा टॉपिक था उसमें था पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इन फ्रंट लाइन प्रोफेशनल्स। तो ये फ्रंट लाइन प्रोफेशनल्स में मैंने जिन लोगों को चूज़ किया वो थे फोर्सेस, डॉक्टर एंड जर्नलिस्ट। तो इनको इसलिए चूज़ किया कि ये वो लोग होते हैं जो तामीरी सोच रखते हैं, सोल्यूशन बेस्ड काम करते हैं। हम इस पर तफसील से बात भी करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मेरी क्लास वाले कितने क्राइम रिपोर्टर्स जो हैं उन्होंने MPhil किया और PhD भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। लेकिन उससे पहले जो आप CCD पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। अब मेरा IG पंजाब डॉक्टर सुभान अनवर से भी सवाल है और भी जितने डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान हैं, RPO DPO, उनसे सवाल है कि क्या किसी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को कोई जैली मुकाबला करने का या किसी बंदे को मारने का लाइसेंस उनके पास होता है? ये मैं नहीं कह रहा, ये अजीज़ुल्लाह साहब जो साबिक DSP हैं वो अपने एक वीलॉग में कह चुके हैं। और उनका ये कहना है कि एक आला पुलिस अफसर जो आजकल बलूचिस्तान में है, जब अजीज़ुल्लाह साहब की उनसे बात हुई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि एक DPO, एक RPO या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कोई भी जो है वो उसके पास लाइसेंस होता है। तो मेरे लिए हैरानगी थी। अजीज़ुल्लाह साहब, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में MSc मैथ्स कम्युनिकेशन की, MA पॉलिटिकल साइंस किया, MPhil किया अल्हम्दुलिल्लाह मेरा, और मैंने LLB में भी एडमिशन लिया और मेरे 2 पार्ट क्लियर हैं। बाई चांस कुछ सेहत ने इजाज़त ना दी, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, जिसकी वजह से मेरा पार्ट 3 कंप्लीट ना हो सका और वो फ्रीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसे भी कंप्लीट किया जाए। तो वापस टॉपिक पे आते हैं। जिस तरह आप आजकल CCD के बखिए उधेड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उस पर बात करता हूँ कि आप पुलिस का हिस्सा रहे हैं, एक रिटायर्ड DSP हैं और आपका ये कहना है कि बड़ी ईमानदारी से आपने अपनी सारी जो है वो ज़िंदगी गुजारी है। बड़ी अच्छी बात है, गुजारनी चाहिए, हर किसी को गुजारनी चाहिए। लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं, जैली पुलिस मुकाबलों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बल्कि आपने जो बातें की हैं उसमें आपने कहा कि जैली गैंग्स बनाए जाते हैं। उसमें आपने कोट किया डिफेंस B का एक वाक़या, जब DIG SN यूनुस थे लाहौर में, कि वहाँ पर SHO डिफेंस B ने एक कबाड़ियों को पकड़ा और उनका गैंग बना दिया। फिर आप अपने उसी वीलॉग में ये फरमा रहे हैं कि पुलिस को ऐसे झूठे मुकदमा नहीं दर्ज करने चाहिए कि बाद में वही बंदा CCD के हत्थे चढ़ जाए। फिर आपके कुछ ऐसे थंबनेल हैं। सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं अपने नाजरीन को कि आप जो इल्ज़ामात अपनी फोर्स पर लगा रहे हैं, अगर वो उस तरह की कोई बात जो है वो सहाफ़ी करे तो PK एक्ट है, आप करें तो जस्टिफाई है। तो ये ज़रूर इस पर हम बात करेंगे कि जो DSP साहब फरमा रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये मेरे कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये SP जुल्फ़िकार चीमा के बारे में उन्होंने एक वीलॉग किया, जिसका थंबनेल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि SP जुल्फ़िकार चीमा ने डाकुओं की लाशें चौक में लटका दी। तो इस पे भी हम बात करेंगे, शरई भी कानूनी भी, कि क्या किसी पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट है
कि अगर वो किसी को मार दे मुबैना मुकाबले में, असली में, नकली में, वट एवर इट इज़, लेकिन क्या वो किसी की लाश को लटका सकता है? इस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो अजीजुल्लाह साहब की गुफ्तगू है जो उन्होंने खुद की, हम आपको वो सुनवाते हैं। ये बताएं कि ये जो महकमा है CCD, इसके पास कौन सा ऐसा पैमाना है जिस पे ये वर्क करते हैं और ये सोच लेते हैं कि बस इस बंदे का हमने पुलिस मुकाबला करना है या अपने साथियों की फायरिंग से मारना है। मैं पहले भी तमीद बांध चुका हूँ, सारी बातें आपसे आपके गोश गुजार कर चुका हूँ कि जी लोग अंधे नहीं हैं, सब पता है क्या हो रहा है। नाज़रीन, मुझे याद है हमारे एक बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, आजकल वो बलूचिस्तान चले गए हैं, तो उनसे बड़ी डिटेल बात हुई है। तो उन्होंने कहा खान साहब के एक DPO के पास जो है वो बंदे मारने का लाइसेंस है, बंदे मारने की अथॉरिटी है DPO को। अगर DPO कह दे कि जी इसको मारना है तो आगे हम जैसे मुझ जैसे बड़े लोग हैं जो सीना तान के खड़े होते हैं, यस सर हम करने को तैयार हैं, और वो फौरी कर देते हैं। वो सोचते नहीं कि इसके बाद में क्या होना है। कई मुकदमा दर्ज हुए हैं, लोग जुडिशल इंक्वायरीज में भी लोग फंस गए पुलिस वाले, लेकिन उसके बाद आज तक इस्तगासे भी भुगत रहे हैं। बहुत से पुलिस वाले हैं जो आज तक इस्तगासे भुगत रहे हैं, रिटायर हो गए फिर भी इस्तगासे भुगत रहे हैं। लेकिन उन्होंने उस वक्त सीना चौड़ा करके कह दिया लब्बैक जनाब मैं करने को तैयार हूं। और उसके बाद क्या होता है? तो नाज़रीन, ऐसे जो अफसरान हैं जो कि हुक्म देते हैं कि जी आपने कर देना है ये पुलिस मुकाबला, और ज़ाहिर है आगे छोटा स्टाफ करता है, वो तो करते नहीं है और वो हमेशा बैक पे होते हैं, उनका नाम भी कहीं नहीं आता, तो वो फिर मुकाबला हो जाता है। लेकिन आप ये देखें कि उस DPO को या उस सीनियर को कोई कुछ नहीं कह सकता, ना किसी की जरूरत है। वो जो पुलिस मुलाजमीन हैं बेचारे, वो जो उनका नाजायज हुक्म मान रहे होते हैं, एक ऐसा काम कर रहे होते हैं जो गलत है, कानून के लिहाज से गलत है, पर फिर भी वो नाम नहीं लेते, उनका नाम कभी जुबान पे नहीं आता, इसलिए कि उन्हें फिर नौकरी करनी होती है। और अगर वो बेचारे कहीं नाम ले लें उनका, तो फिर वो उस मुकदमे में तो फंसे हुए होते हैं, मुलाजमत से भी उन्हें हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि इनकी एक जुम्बिश कलम से कि जी डिसमिस जुबान से कह दिया कि जी डिसमिस हो गया, इंक्वायरी है या नहीं है, कुछ है या है नहीं है, किसी अपने उस साथी को कह दिया जो PSP है और ये इसने ये ज्यादती की है, तो फिर पूरा माफिया वो जो है वो फिर उसके खिलाफ होता है, फिर वो जूनियर नौकरी नहीं कर सकता। मैं पहले भी अपने CCD के जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं खुदारा कि आपके पास कौन सा पैमाना है जिस पे आप रख के ये तयन कर लेते हैं या ये कर लेते हैं कि जी इस बंदे ने आज अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा जाना है। पहले मैं अर्ज कर चुका हूं कि सबको सब पता है, इसलिए मैं आज खुली बात कर रहा हूं। और मैं अपने CCD के जो अफसरान हैं और मुलाजमीन हैं उनसे फिर यही बात करना चाहूंगा और सारे पुलिस वालों से कि आप ये तो देख लें कि जिस शख्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं क्या वो झूठे तो नहीं हैं। हमेशा ये होता है कि जी पुलिस मुलाजमीन जो हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए, एक शख्स जिसने गलती से कुछ चोरी कर ली, आपने उस पर डकैती के 10 मुकदमा डाल दिए और एक ही सीरीज में आपने 2021 में 10 मुकदमे दे दिए, जबकि ना उसका रिकॉर्ड 19 में है, ना 18 में है, ना 20 में है। 21 में उसके खिलाफ 10 मुकदमे हो गए और वो तंग हो जाता है जब डेली CIA उसके घर पे जाती है और आप बार बार उसी को उठाते हैं, बार बार उसी को उठाते हैं, पैसे लेने के लिए उठाते हैं, और अगर पैसे दे दिए तो फिर आपने उसको इधर उधर कर दिया, नहीं दिए उठा के फिर आपने 2 रिकवरियां और डाल दी। और ये हो रहा है, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, ऐसे लोगों के केसेस मेरे पास आए कि एक बंदे का दूसरे बंदे से ताल्लुक नहीं है और आपने गैंग बना दिया। मुझे याद है एक दफा यहाँ एहसन यूनिस साहब उस वक्त DIG ऑपरेशंस थे और ये थाना जो है डिफेंस B था मेरे ख्याल में, उसके SHO ने चंद कबाड़िए जो पकड़े हुए थे बेचारे, जो सामान लेके जा रहे थे, सामान भी ओरिजिनल था, उनको उन्होंने गैंग बना दिया, असला भी डाल दिया उन पे। और जब मैंने रिक्वेस्ट की एहसन यूनिस साहब को कि सर आप देख तो लें, वो खुद गए, उन्होंने इंक्वायरी की और बाद में पता चला कि सारा गलत था और वो SHO सस्पेंड हुआ। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार मत करें इस दौर में। अगर आप झूठे मुकदमे आपने किसी पे दिए हैं तो कल को हो सकता है कि उसका नाम भी फिर CCD वाले उठा के ले जाएं और उसका जो कत्ल होगा वो फिर आपकी गर्दन पे होगा। जो बेगुनाह बंदों को कत्ल करता है, जो डकैती करता है रेप के साथ, लेकिन आप कम से कम उनके उसमें मत पड़े कि जी अगर किसी ने कोई कत्ल कर दिया है तो आप उसका भी मुकाबला कर दें पैसे लेके। और ये ट्रेंड शुरू हो गया अब कि जी आपने मुझ पे मेरे पास इतलात आ रही हैं
कि जी बहुत से मुकाबले ऐसे हो रहे हैं जिसमें पीछे कुछ ना कुछ आशीर्वाद हासिल है, कुछ ना कुछ हो रहा है। और ख़ास तौर पे मैं मुखातिब हूँ जो एडिशनल आईजी साहब हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से। अब ये काम शुरू हो गया है कि तलबी पे पैसे लिए जा रहे हैं, यानी आपने एक मुलजिम को तलबी के लिए दरख्वास्त डाल दी मजिस्ट्रेट के पास, किसी को पता नहीं है, वो सिर्फ आपके डीएसपी को पता हो सकता है, या हो सकता है उसे भी पता ना हो, जो नीचे वाला स्टाफ है, मिसले उनके पास मौजूद हैं। आपने तलबी डाली, तलबी डालते ही उसको जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर करता है कि जाके आप इंटेरोगेशन करें। पहले आपने जाके इंटेरोगेशन की, पहले स्टेप में तो इंटेरोगेशन पे ही आपका सौदा हो जाता है, सारा जो कुछ तय होना होता है कि आप वहीं उसको फिर बेगुनाह लिख देते हैं या वो फाड़ देते हैं। दूसरी, अगर वो नहीं मानता तो फिर तलबी होती है, तलबी लेके आप फिर रिमांड जिस्मानी ले लेते हैं, वो फिर अपने पास रख लेते हैं। उसमें भी होता है, वो इस तरह होता है कि फिर आपको जनाब हम फ्राई नहीं करेंगे, आपका पुलिस मुकाबला नहीं होगा, आपको किसी मुकदमे में हम चलान कर देंगे। भी ये बहुत कुछ हो रहा है, आप नजर रखें अपने मुलाजमीन पे। आपकी जो इस वक्त की शोहरत है वो तो यही है कि पैसे नहीं लिए जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा ऐसा काम शुरू हो गया है, ऐसा ऐसा लोग यूज कर रहे हैं अपने मुखालफीन को ख़त्म करने के लिए सीसीडी का नाम इस्तेमाल हो रहा है, या उनसे पैसे लिए जा रहे हैं या फिर उनको कुछ दे दिला के कुछ काम हो रहा है जो मुझे इतलात पहुंच रही हैं। दफ़ा रिक्वेस्ट है तमाम पुलिस मुलाजमीन से, खुदारा सोच समझ के करें, जो करना है मत करें ऐसा जिससे आप इस जहान भी जलील हों और उस जहान में भी आप जलील हो रहे हों। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सारी बात सुनी, अजीज़ुल्लाह साहब जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बल्कि सुहेल ज़फ़र चट्टा जो एडिशनल आईजी हैं, जो लेक्चरार रहे हैं, जो फ़िलासफ़ी को समझती हैं, जो लीड कर रहे हैं सीसीडी को, उनसे इस तरह मुखातिब हो रहे थे कि जैसे अजीज़ुल्लाह साहब जो हैं वो रिटायर्ड डीएसपी नहीं हैं, कम से कम वो कोई प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं या वो कम से कम आईजी हैं, वो इस तरह की बात कर रहे थे। खैर, अगर कोई अच्छा मशवरा किसी के पास भी हो तो वो ज़रूर देना चाहिए, लेकिन इस तरह तजलील करके नहीं। अगर आपके पास कोई अच्छा मशवरा है, आप इसी महकमे में रहे हैं, तो आप सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब के पास जा सकते हैं। इसको कहते हैं सोल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म। और अजीज़ुल्लाह साहब, मैं आपको ये बता दूं कि सहाफ़ी जो होता है वो नौकरी नहीं होती, वो लाइफस्टाइल होता है। वो सहाफ़ी होता है, अपने मरने तक रहता है, और जो सहाफ़ी बनने की कोशिश करते हैं वो अपने मरने तक ये कोशिश जारी रखते हैं, लेकिन वो बन नहीं सकते। आप ये कहते हैं जी कि जुल्फ़कार चीमा बहुत ही दबंग ऑफिसर थे, हम भी मानते हैं, ही वॉज वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर, नो डाउट। लेकिन जो आप उनकी तजलील कर रहे हैं इस तरह कि जी डाकुओं को मारा और उनकी लाश लटका दी, ये मैंने आपका थंबनेल आपको दिखाया है जो आपने वीलॉग किया है। तो इस हवाले से मैं अपनी ज़ाती कोई राय देने से पहले मैं आपको कानूनी और शरई हैसियत बताता हूँ कि क्या किसी लाश को लटकाया जा सकता है। नाज़रीन, हमारे साथ जो हैं वो उलमा सैदुर रहमान जो एक प्रोफेसर हैं और एक आलिम दीन हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, और लाहौर हाई कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट हैं अली चंगेज़ी, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इंसान तख्लीक़ व तक़वीम, ताज़ीम व तकलीम के एतबार से बुलंद व बाला शान रखता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वलक़द कररमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को बड़ी इज्जत बख्शी, बड़ा शान, बड़ा मुकाम बख्शा है। ऐसे ही इंसान के मरने के बाद भी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदाए मोमिन की हुर्मत जो है वो काबाए मुशर्रफा की हुर्मत से कहीं बढ़कर है। जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसकी लाश की बेहुरमती करना, चाहे कि वो मुसलमान हो, फिर तो उसकी अजमत और शान ही कुछ और है। लेकिन अगर वो इंसान है, अगर वो गैर मुस्लिम है, तब भी उसकी लाश की बेहुरमती नहीं की जा सकती। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक इंसान दुनिया से रुखसत हो जाए ईमान की हालत में या कुफर की हालत में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया उसे बुरा भला मत कहो। दुनिया से जाने वाला जो गैर मुस्लिम है उसके रिश्तेदारों को भी तकलीफ पहुंचाने से मना किया गया है। बल्कि हदीस मुबारक में आता है, जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसको
इकराम के साथ, ताज़ीम के साथ उसको दुनिया से रुखसत किया जाए। इंसान दुनिया से रुखसत हो जाए, उसकी बेहुरमती शरन जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला हमें मुर्दों के साथ भी इकराम के साथ, ताज़ीम के साथ पेश आने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अली चंगेज़ी संधू एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। जिस मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या कोई मुल्ज़म या कोई मुजरम या कोई एब्सकॉन्डर या इश्तिहारी शख्स को पुलिस अगर पुलिस मुकाबले में मार देती है, उसको कत्ल कर देती है, तो क्या उसकी लाश को किसी चौक पे, चौराहे के ऊपर या बाजार में लटकाना, क्या ये कानून के एतबार से पुलिस के पार्ट के ऊपर ये जुर्म है या नहीं है? बिल्कुल ये जुर्म है। आप जो इंसान की तकरीम है, जो इंसान की इज्जत है, जिसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रीएम्बल में भी ये शामिल किया गया है कि हर इंसान को इनहेरेंट डिग्निटी उसको खुदा की तरफ से अनायत की गई है। लिहाजा अगर एक शख्स अगर उसने किसी जुर्म का इर्तिकाब किया है तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो कानून के हवाले करे। अगर वो हवाले नहीं भी करता और पुलिस की जानिब से उसको कत्ल कर दिया जाता है या मावराए अदालत कत्ल है या जेनरल कत्ल है, तो पुलिस के पास कानून ये इख्तियार पुलिस को नहीं देता कि वो उस शख्स को कत्ल करने के बाद उसको किसी ऐसी जगह पे लटका दे जिससे उसकी लाश की तौहीन हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है कि उसकी लाश की तौहीन हो। ना पुलिस उस शख्स की लाश की तौहीन कर सकती है, ना ये इस्लामी एतबार से ये साबित है और ना ही ये कानून इसकी इजाज़त देता है कि पुलिस किसी शख्स को मार कर, चाहे वो मुल्ज़म है या मुजरिम है या इश्तिहारी है, उसको मार कर किसी बाजार में, चौराहे में उसकी लाश को लटका दे। क्यों? पुलिस के पास किसी किस्म का भी ये इख्तियार नहीं कानून को देता कि वो किसी शख्स को मार कर उसकी लाश की तौहीन करे, बेहुरमती करे। बहुत शुक्रिया। इट इज़ मच ईजियर टू बी क्रिटिकल देन टू बी करेक्ट। आपने जो सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगाया कि जी सहाफ़ी जो हैं कम तालीम याफ्ता हैं, जुए के अड्डों से पैसे लेते हैं, वो और ऐसी जगहों से पैसे लेते हैं, तो ये बात आपको साबित करनी पड़ेगी। मैं लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी साहब से मुतालबा करता हूँ, मैं क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर अली साई और जनरल सेक्रेटरी मुजाहिद शेख से मुतालबा करता हूँ कि आप सब मिलकर अजीज़ुल्लाह साहब से जवाब ज़रूर लें और तहरीरी जवाब लेना चाहिए आपको कि अजीज़ुल्लाह साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है अगर ये साबित ना कर सके और अगर इनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो वही पीक एक्ट इन पे भी लगा। सैकड़ों ऐसे क्राइम रिपोर्टर्स हैं जो आला तालीम याफ्ता हैं, आपके साथ शायद किसी का वार नहीं पड़ा। सहाफ़ी जो हैं उनको शाही किले में भी रखा गया, ऐसे तशद्दुद किया गया उन पर। लेकिन मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की कि सहाफ़ी जो है वो सहाफ़ी होता है, वो बनता नहीं है। तो अजीज़ुल्लाह साहब याद रखिएगा, शैतान के पास भी बहुत इल्म था, उसने चप्पे चप्पे पे इबादत की, लेकिन गुरूर उसको मिट्टी में मिला गया। क़यामत तक जो है आपको पता उस पर लानत पड़ गई। तो मेरा आपको ये भी मशवरा है कि God has placed no limit to intellect and top. There is always room for improvement. कभी ये ना कहें मेरे इतने फॉलोअर हैं, आपके नहीं हैं, उसके नहीं हैं। और भाई फॉलोअर से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। फॉलोअर्स तो ऐसे लोगों के भी है। आजकल FIA साइबर क्राइम वाले जिनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो जुए को प्रमोट कर रहे थे, वो आपसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं, आपसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उनके जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने भी लॉ किया था, प्रैक्टिस भी की, लेकिन फिर पाकिस्तान बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया। शायर मशरक़ डॉक्टर इलामा इकबाल ने दुनिया की 9 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से डिग्री हासिल की, बैरिस्ट्री भी की। वो उन्होंने एक ऐसा फ़लसफ़ा दिया, फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ बताई, तो उसमें उनका नाम है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोई नाम बने तो कोई तमीरी काम करें, कोई सोल्यूशन बेस्ड अगर आइडिया आपके पास हो तो सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को बताएं। आप IG साहब को मुखातब कर रहे हैं, अब प्रोसिक्यूशन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आपके पास प्रूफ है। जो सहाफ़ियों के बारे में आपने कहा है उसका आपको जवाब देना होगा। अगर कोई ऐसा सहाफ़ी होगा तो मैं आपके साथ खड़े होकर उस पर मुकदमा दर्ज करवाऊंगा, लेकिन जो आपने मुश्तरका तौर पर कहा है उसके लिए आपको जवाब देना होगा। और मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।